गुड मॉर्निंग। क्लास 11 के इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स सभी का जेडी के डिजिटल क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर मैं स्वागत करता हूं। देखिए, हमने अभी तक टेलीफोन कन्वर्सेशन नामक कविता में 3 स्टेंजा पढ़ लिए थे। स्टेंजा नंबर 4 से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या है? साइलेंस फॉर स्पेक्ट्रो स्पेक्ट्रोस्कोपिक flight of fancy till truthfulness changed her accent hard on the mouthpiece what's that conceding don't know what that is like ब्रिटेन या फिर ब्रुनेट। क्या लिख रखा है आगे? लाइक ब्रुनेट। That's dark. It is not it. That's dark. Is not it. Not it. Not altogether. Not altogether. Facially I am brunette. Facially I am brunette, but madam, you should see the rest of me. But madam, you should see
द रेस्ट ऑफ मी। स्ट्रेंजर नंबर 4 है ये। इसमें स्पेक्ट्रोस्फिक का मतलब होता है अलग अलग तथ्यों पर विचार करना, अलग अलग तथ्यों पर विचार करना, अलग अलग तथ्यों पर विचार करना। ठीक है। साइलेंस फॉर स्पेक्ट्रोस्फिक, फ्लाइट फॉर फैंसी टिल ट्रूथफुलनेस चेंज्ड हर असेंट। असेंट का मतलब आपको पहले बताया था, बोलचाल का ढंग, तरीका। ट्रूथफुलनेस, सच्चाई। चेंज्ड यानी बदलाव। फ्लाइट ऑफ फैंसी, कल्पनाओं में उड़ना, कल्पनाओं में उड़ान या उड़ना। हार्ड ऑन माउथ पीस, कठिनाई से बोलना। हार्ड ऑन माउथ पीस का मतलब कठिनाई से बोल पाना। वह क्या है? कंसीडिंग, समाहित करते हुए या स्वीकार करते हुए। डोंट नो, व्हाट इज दिस लाइक? ब्रनेट, दैट्स डार्क, इज नॉट ऑल टुगेदर, एक साथ। फेशियली, मुख रूप से, यानी मुख से या मुख रूप में या मुख की तरफ से। देखो यहाँ पर बातचीत चल रही है एक नाइजीरियन व्यक्ति के बीच में, एक नाइजीरियन व्यक्ति और एक ब्रिटिश व्यक्ति के बीच में। एक महिला है, एक पुरुष है। पुरुष जो है नाइजीरियन है और जो महिला है यानी लैंड लेडी वो ब्रिटेन की रहने वाली। साइलेंस फॉर इस, वो चुप हो जाती है और अलग अलग तथ्यों पर विचार करती है। उसके दिमाग में कई प्रकार की अलग अलग कल्पनाओं में वह सोचने उड़ने लगती है, जब तक उसको सच्चाई का पूर्ण से पता नहीं लग सकता। और जब उसको सच्चाई तक, टिल ट्रूथफुलनेस तक वो ऐसे करती है। और चेंज्ड हर असेंट, और जब वो बता देता है नाइजीरियन, तो उसके बोलचाल में बदलाव आता है। वो मुश्किल से बोल पाती है, कठिनाई से वो बोल रही है कि झिझक के कि भाई क्या है, व्हाट्स दैट, वे क्या है। और स्वीकार करते हुए कि भाई तुमको मालूम नहीं है कि ये क्या है। अरे मैं कह रहा हूँ कि एक ब्रिटेन के व्यक्ति की बात ही। और यहाँ पर जो महिला है उसके लिए ब्रुनेट यानी काले भूरे बालों की गोरी महिला, काले भूरे बालों की गोरी महिला की तरह बात कर रही हूं मैं। अरे तुमको मालूम क्या है, उसका मतलब तो काला है, दैट्स डार्क है। पता नहीं है कि इट इज नॉट ऑल टुगेदर, पूरी तरह नहीं। अरे मैं मुख की यानी फेशियली, मुख रूप से बात कर रही हूँ, मुख की, मुंह की, चेहरे की। जैसे मैं हूँ, आई एम ब्रुनेट, मैं ब्रिटिश महिला हूँ। और बीच में टोकते हुए कहता है, लेकिन मैडम आपको देखना तो चाहिए, बाकी का मेरा जो शरीर वो भी तो देखना चाहिए बचा हुआ। आप तो सिर्फ मेरे स्किन कलर पे जा रही हैं, और भी तो कुछ देखो आप। फिर हम दोबारा से इसे बात करते हैं कि
शांति, फिर दोबारा से शांति। इस शांति में वह सभी प्रकार की संभावनाओं पर अलग अलग विचार कर रही थी। वह कल्पना की उड़ान पर थी। अंत में उसके अंदर की जो सच्ची भावनाएं थी उन्होंने उसके बोलने के तरीके को बदल दिया। वह फ़ोन में कठोर शब्दों में बोली कि वह क्या है। वह प्रश्न की स्वीकृति में बोली, मेरी समझ में नहीं आता कि वह क्या होता है। वह काले बालों वाली एक गोरी स्त्री की तरह है। वह तो काली होती है, ऐसा क्यों नहीं है? नहीं, सब कुछ मिलाकर ऐसा नहीं है। सामने से मैं ब्रुनेट हूँ, लेकिन मैडम बचे हुए अंगों को भी तो तुम्हें देखना चाहिए। तो यहाँ पर बहस हो रही है। मेन पॉइंट, the poet wants to confirmation from the landlady. The landlady is confused on information given by the poet. This piece of conversation declares that the landlady does not like black skinned person. She has wrong preference about African या अबाउट अफ्रीकन्स। तो ये 4 पॉइंट हैं इस कविता के कि पहला तो ये है कि द पोइट वांट्स टू कन्फर्मेशन, कि भाई क्या चाहता है, कन्फर्मेशन चाहता है लैंड लेडी से। लैंड लेडी वो खुद कन्फ्यूज है कि जो किस पर, सूचना पर जो पोइट के ने दी हुई है। ये जो बातचीत का अंश है, ये घोषणा, ये समझाता है, डिक्लेयर करता है कि लैंड लेडी जो है उसे ब्लैक स्किन पर्सन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके दिमाग में एक गलत संदर्भ है अफ्रीकन्स के बारे में, गलत सोच उसने पाली हुई है कि अगर सीधे सीधे देखा जाए तो काली चमड़ी के मनुष्य गंदे होते हैं, सफ़ेद चमड़ी के जो मनुष्य होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं।
सफ़ेद चमड़ी के मनुष्य कभी धोखा नहीं देते। सफ़ेद चमड़ी के मनुष्य हमेशा धार्मिक होते हैं। सफ़ेद चमड़ी के मनुष्य हमेशा सत्य और अहिंसा पर चलते हैं। सत्य और सफ़ेद चमड़ी के जो मनुष्य होते हैं वो किसी का बुरा नहीं करते। ऐसी कोई बात है क्या? ये गुण तो सभी में ही समान रूप से पाए जाते हैं। फिर इसमें अच्छा बुरा क्या? सोचने का नजरिया है, गोरे काले का भेद नहीं। ऐसे देश से मेरा नाता है। तो स्टेंजा नंबर 4 के बाद आता है स्टेंजा 5। palm of my hand palm of my hand soles of my feet are a peroxide blonde are a peroxide blonde friction caused friction caused foolishly madam foolishly madam by sitting down has turned by sitting down has turned my bottom raven black my bottom raven black one moment madam one moment madam moment madam madam one moment sensing sensing madam her receiver rearing her receiver rearing on the thunderclap rearing on the thunderclap about my ears about my tears
ईयर्स। मैडम आई प्लीडेड would not you rather see for yourself? कवर हो रहा है भाई ये? See for yourself. ठीक है। palm of my hand, sole of my feet are a peroxide blonde. Friction caused foolishly, madam, by sitting down has turned my bottom raven black. One moment, madam, sensing her receiver rearing on the thunderclap about my ears. Madam, I pleaded, would not you rather see yourself? क्या समझा रहा भाई ये? इस स्ट्रिंजा में नाइजीरियन पोइट को गुस्सा आ जाता है। इस स्ट्रिंजा में नाइजीरियन पोइट को गुस्सा आ जाता है, वो भी अति भयंकर गुस्सा आता है, क्योंकि पेरोक्साइड एक केमिकल होता है। यहाँ पर सोल का मतलब होता है पैर का तलवा। पैर के तलवा यानी पैर का निचला हिस्सा, पैर का निचला सबसे निचला हिस्सा यानी तलवा। अब ये इसका दिमाग खराब हो गया। मैडम को तो गोरा ही गोरा चाहिए, हैं, गोरे कलर के लोग चाहिए मैडम को। तो इसको आ गया गुस्सा भाई साहब, अति भयंकर गुस्सा आया था। मैं आपको बता नहीं सकता कैसे। देख लो इस स्ट्रेंजा में कितना गुस्सा आया है इस पे। तो पढ़ा लिखा तो है ही। कहता है कि पाम ऑफ माई हैंड, मेरी हाथ की हथेली, हाथ की हथेली, हथेली या हथेली, हाथ की हथेली या हाथ की हथेली, ये हथेली। और उसी तरह पैर के जो निचला हिस्सा है तलवा, तो मेरे हाथ की हथेली और पैर का तलवा। मैडम ये दोनों के दोनों जो पेरोक्साइड ब्लॉन्ड होता है ना, यानी ये केमिकल होता है। ब्लॉन्ड का मतलब इसके मिक्स किया हुआ लेप, गोरा रंग यानी सफ़ेद है। क्या है? ब्लॉन्ड यानी सफ़ेद है। पेरोक्साइड का मतलब ब्लीचिंग ब्लीचिंग का जो लेप होता है, जो अपन फेशियल करवाते हैं शादी ब्याह में लोग, महिला, औरतें, लड़कियां और पुरुष जो है फेशियल करवाते हैं, तो उसमें जो केमिकल यूज होता है वो पेरोक्साइड होता है। जैसे नींबू जो होता है उसके अंदर भी केमिकल और एसिड होता है, तो उससे भी अगर अपन चेहरा साफ करें तो थोड़ी देर के लिए सफ़ेद हो जाएगा, परमानेंट नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए। तो वही कहता है कि देखो मेरे हाथ का तलवा और पैर का तलवा, हाथ का हथेली और पैर का तलवा बहुत एकदम से पेरोक्साइड की तरह, जो अपन फेशियल यूज़ करते हैं उसकी तरह सफ़ेद है। फ्रिक्शन कॉज्ड,
फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण। फ्रिक्शन यानी घर्षण, रगड़ना के कारण से, घर्षण के कारण से या बेवकूफ़ी से, फुलिशली मैडम, फुलिशली मैडम, बाय सिटिंग डाउन, मतलब गलती से मैडम बैठे बैठे रहने से नीचे हैज टर्न यानी बदल गया है। माई बॉटम, मेरे बैठने का स्थान, एक काले कौवे, काले राक्षस की तरह, काला कौवा। अरे ओ काले कौवे, तो काले कौवे की तरह काला है। लेकिन 1 मिनट रुक मैडम, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा ध्यान तो दो, सेंसिंग। जब उसने ऐसा बोला उसका दिमाग खराब हो गया भाई साहब। हर रिसीवर जो फ़ोन पकड़ते हैं ना बात करने का, रिसीवर, रियरिंग ऑन द थंडर क्लैप, ऐसा लग रहा था उससे बिजली सी टूट पड़ी। कैसी पड़ी? बिजली से टूट पड़ी। रियरिंग ऑन द थंडर क्लैप, अबाउट बाई ईयर्स, उसके कानों के माध्यम से। मैडम मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, प्लीडेड यानी प्रार्थना करता हूँ, एक बार खुद की तरफ तो देख ले। क्या कह रही है? वुड नॉट यू रेदर सी फॉर योर सेल्फ। मैडम आप बजाय इसके खुद की तरफ तो देखें। हैं? स्किन के कलर से आप कैसे बता सकती हैं कि कौन सही, कौन गलत है, कौन कैसा है? असंभव, बिल्कुल असंभव है। पाम ऑफ माई हैंड, हाथ की हथेली देखो, पैर का तलवा देखो, इनको तो ऐसा लगता है कि ब्लीचिंग से या फिर फेशियल्स करके सफ़ेद कर दिया। ऐसा ऐसा मेरे बिल्कुल सफ़ेद तलवे और हथेली हैं। और लेकिन हाँ मैडम, गलती से नीचे बैठकर मेरे शरीर का जो निचला हिस्सा है ना, वह काले कौवे की तरह ब्लैक हो गया, घर्षण से घिसते घिसते। और एक बात और मैडम, वन मूवमेंट का मतलब एक बात और मैडम, सेंसिंग, ध्यान देते हुए, तो जब वो ऐसा बोल रहा था ना तो उसका रिसीवर रियरिंग ऑन द थंडर क्लैप, उस पर बिजली से टूट रही थी। यानी हाथ की हथेलियाँ और मेरे पैर के तलवे इस प्रकार से सफ़ेद है जैसे किसी रसायन को डालकर सफ़ेद कर दिया गया हो। और मैडम मूर्खतापूर्ण तरीके से नीचे बैठे जाने के कारण मेरे घर्षण की वजह से मेरे नीचे का स्थान कौवा प्रजाति के पक्षी की तरह काला हो गया है। तो उस रिसीवर की आवाज़ से समझते हुए बोला कि एक पल, यानी हर रिसीवर, मैडम का जो रिसीवर है उधर से वो एक थंडर क्लैप का मतलब तेज गड़गड़ाहट आवाज़ें जा रही थी भाई उसकी, तो उसको गुस्सा आ गया। अबाउट बाई ईयर्स, कानों के माध्यम से। कहता है मैडम सुनो, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना है मैडम, आपसे प्रार्थना है मेरी। क्या प्रार्थना है? वुड यू रेदर सी योर सेल्फ, अपनी तरफ भी देख लो थोड़ा बहुत है, सारी कमी मेरे में निकालनी है क्या? ये कहना चाह रहा है। तो आप स्वयं ही सब कुछ देख लीजिए। मतलब सारी बात क्या फ़ोन पे ही करोगी क्या? खुद ही देख लो ना कैसा हूँ कैसा नहीं है, फिर आप बता देना आपको किराए पे रूम देना है अथवा नहीं, क्योंकि द प्राइस इज़ रीजनेबल। प्राइस तो हमारा रीजनेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, दे देंगे।
मेन पॉइंट्स देखिए बेटा, मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं। द poet seems to be tempered. He insists to look upon physically himself by brunette landlady. He tries to feel herself यानी उसको सामने वाली को हर फॉल्ट इन थिंकिंग This poem is a short piece of conversation and half and or incomplete. ठीक है भाई। द पोएट सीम्स टू बी टेम्पर्ड, तो यहाँ पे क्या समझाया गया है कि जो कवि है वो ऐसा लगता है कि भाई गुस्सा होने वाला है, वह जोर देता है कि भाई उसको देखा जाए, खुद को देखा जाए ब्रिटेनियन लैंडलेडी के द्वारा, वह उसकी गलती का एहसास कराना चाहता है। लेकिन और ये पोएम थोड़ी शॉर्ट पीस ऑफ कन्वर्सेशन यानी बातचीत का छोटा हिस्सा है और आधा ख़त्म है या फिर अधूरा है।